मनोज तिवारी जी, क्योंकि आपके साथ मैंने पश्चिम बंगाल का दौरा और एक दिन आपका जो पूरा चुनावी अभियान था वो कवर किया, तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में अब की बार 200 के पार ये नारा था, लेकिन 2 अंकों में सिमट गए वहाँ पर, मुद्दा विहीन और साथ ही किस तरीके से वहाँ पर कमियां रह गई उसको दरकिनार करते हुए अगर अब उत्तर प्रदेश चुनाव में फोकस किया जाए तो ना यहाँ पर चेहरा विहीन राजनीति है आपकी, ना यहाँ मुद्दा विहीन है, मुद्दे भी तमाम सारे हैं, चेहरा भी है। अब की बार 300 के पार, 300 से प्लस सारे ही जो आपके दल के नेता है वो यही कह रहे हैं। कैसे साकार होगा ये सपना? क्योंकि एक मुद्दा ये भी है कि फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट यहाँ पर लाना है, ठंडे बस्ते में वो एक तरीके से नज़र आ रहा है। बातें तो बहुत हुई, बहुत सारे अभिनेता उसके सपोर्ट में सामने आए, रवि किशन जी भी थे, आपके अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन कहाँ चला गया ये फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट? सबसे पहले तो सबको नमस्कार जो लोग सुन रहे हैं, और आप सबको आपके सवाल का भी स्वागत है। फिल्म सिटी का मुद्दा कहीं किसी ठंडे बस्ते में नहीं है, बल्कि वो बहुत अच्छे से वो आगे बढ़ रहा है और ज़मीन पे वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो आइए मालिनी जी, जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने हैं वो हो रहा है। मैं ग्राउंड पे भी जाके आया हूँ। वो एक निश्चित रूप से उत्तर भारत के लिए एक बड़ा उपलब्धि है, और उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कदम उठाने के लिए हम जैसे लाखों कलाकार उनके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। दूसरा, आपने जो सवाल किया, निश्चित रूप से हम लोग पश्चिम बंगाल में साथ गए थे, और आपकी आंखों ने भी और आपके कैमरे ने भी देखा था जो जिस प्रकार से लोग समर्थन में खड़े थे। तो वो तो आपको देखने आ रहे थे ना सर, वो वोटों में तो तब्दील हो नहीं पाए। जी, आपका बिल्कुल कहना ठीक है। मैंने देखा था ये, और ये सच है कि वहां पर मनोज जी को देखने के लिए बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक की भीड़ थी, और वहां पर इन्होंने बांग्ला में भी गाना गाए हैं। निश्चित था, लेकिन हम इसको एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। किसी स्टेट में जहां हमारा खाता ही न खुला हो, हम मात्र 2 विधानसभा के साथ खड़े हों, उस प्रदेश में हम एक ऐसा माहौल खड़ा कर दें कि कम्युनिस्ट समाप्त हो जाए। वो कम्युनिस्ट जिसने न जाने कितने चीज़ों के साथ खिलवाड़ किया, भारत के इतिहास के साथ खिलवाड़ किया, वामपंथी राइटर्स ने भारतीय इतिहास को छेड़छाड़ किया, महान नायकों को छुपा दिया, वो कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल में 1 सीट भी नहीं ला पाई, और हम 77 पे पहुँचे। हम समझते हैं उसमें बहुत सारे बातें हैं, लेकिन हम तो जनमत को बड़ी सिर झुका करके स्वीकार भी कर लेते हैं, इसलिए हमने कर लिया। उसके बाद भी जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो दृश्य है, वो सबके सामने है, लेकिन हम ये मानते हैं कि आज हम 77 तक गए हैं। आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के दिलों में भी समा जाएगी। आप वहाँ स्टार कैंपेनर थे। जी जी, आपने वहाँ भीड़ जुटाई। जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव महज 6 महीने दूर है। इस बार भी आपको पार्टी उतारेगी ही, कैंपेन आप करेंगे ही। दिल्ली से यहाँ लखनऊ कई बार आपको आना पड़ेगा, फ्लाइट लेनी पड़ेगी, लेकिन इस बार आप पश्चिम बंगाल से अलग क्या करेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है पश्चिम बंगाल से। यहाँ पर आप ही की सरकार है, 4.5 साल राज भी हो चुका है, लेकिन अब आगे की बात, यानी कि 2022 जो चिड़िया की आंख है, उसे कैसे भेदेगी? देखिए, हम तो सिर्फ अपने कार्यों की बदौलत ही लोगों का समर्थन मांगते हैं, और भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में 4.5 वर्ष में जो कार्य कर दी है, वो किसी भी क्षेत्र में, मैं समझता हूँ जब सत्य के धरातल पे और तर्क के आधार पे बात करनी होगी, तो विपक्ष का कोई भी व्यक्ति काम के आधार पे तो हमें वो जरा भी झुका नहीं सकता। और देखिए, खौलाना एक अलग बात है, खौलाने में तो विपक्ष माहिर है, वो किसी मुद्दे पे खौला सकता है, लेकिन वास्तव में एक सस्टेन्ड डेवलपमेंट के साथ लोगों के इच्छाओं को, सुविधाओं को देना, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और वही हमारा एजेंडा आगे रहेगा। हमने जो कहा है वो किया है। आज देखिए, हम भी उत्तर प्रदेश के बनारस में हमारा घर है, और मेरा गांव
बिहार में है, लेकिन मेरा जन्म बनारस में हुआ और मेरी माँ, सब लोग यहीं रहते हैं। हमने अपनी माँ की भाषा में जो सुना है वो उसका वर्णन जैसे मेरी माँ करती है, जो 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में हुआ, चाहे वो अपराध से मुक्ति की बात हो। हालांकि हम ये मानते हैं कि अपराध से मुक्ति एक लक्ष्य नहीं है कि यहाँ आके हमने अपराध से मुक्त कर दिया, वो सतत प्रक्रिया है। लेकिन उसके साथ साथ गरीबों के हित में गरीबी हटाओ का नारा देना अलग बात है, गरीबी हटाने का सही तरंग से काम करने का काम बीजेपी ने किया। আজ তাক বাংলা, জানুন সব খবর সবার আগে। সাবস্ক্রাইব করুন আজ তাক বাংলা, বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না।